मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं zigzag कन्वर्जन विच इज एनलेट कोड प्रॉब्लम नंबर 6। और मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक पेपे करके कंपनी है जापान की, विच इज इन फाइनेंस डोमेन। तो उसमें पूछा था, तो इनिशियली मुझे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। तो बाद में जब मैंने ये पैटर्न देखा तो मुझे समझ में आ गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। द स्ट्रिंग पीपल इज हायरिंग in a zigzag pattern on a given number of rows like this. You may want to display this pattern in a fixed font for better legibility. ऐसे तो ये जो पैटर्न है इसे देख के आपको पता चले होगा कि हमको जो स्ट्रिंग दिया है वो हमको zigzag पैटर्न में लिखना है। zigzag in the sense like vertically, then diagonally, then again vertically, diagonally, vertically, and diagonally, such that till the end of the string, right? So एक एग्जांपल लेते हैं जो उन्होंने दिया है, उससे हम लोग समझ जाएंगे। So ये एग्जांपल लेते हैं और डायग्रामेटिकली हम लोग इसको चेक करते हैं। मतलब एक कोड नहीं है, एक एज एन नोटबुक में इसको यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट दे हैव गिवन इज स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ रोज यू कैन यूज इट, यू शुड हैव यूज, राइट। सो इसको डायगोनली हम लोग पहले तो प्रिंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने थे, 4। सो पी ए सॉरी these 4 are here, so 4 rows completed, then a l. So these are 4 rows, right? And the output they expect is the first row pin, then second row als, sorry, ALSIG, and third row YAHR, then last row is PI. This is the expected output, like first row, then second row, and third row, and fourth row, the number till the number of rows that they have given. तो इसको हम लोग तो कमेंट करते, इसको मतलब निकालते नहीं, क्योंकि हमें जो सॉल्व करना है यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्टली हम लोग कॉर्नर केसेस देख लेते हैं कि मतलब क्या कॉर्नर केसेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जो नंबर दिया है उसका साइज वो 1 दिया हो, राइट। और या तो जो नंबरों का काउंट है वो स्ट्रिंग के लेंथ से ज्यादा है। तो इस दोनों केस में हम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर नंबरों का काउंट 1 है तो मतलब नंबर ऑफ रोज ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नंबरों का काउंट ही n से ज्यादा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से ज्यादा है, तो हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली एज इट इज होगा स्ट्रिंग। तो वो कंडीशन लगा देते पहले ही, अगर num underscore rows अगर इक्वल इक्वल टू 1 हुआ, और कंडीशन लगा देते हैं, और num underscore rows अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू भी होगा लेंथ ऑफ एस, लेंथ है, तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं एस को। एल्स हम लोग क्या करते हैं कि दो वेरिएबल लेते हैं, दो पॉइंटर ले लेते हैं। सो वन पॉइंटर विल बी इंडेक्स इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडेक्स, और स्टेप्स होंगे। तो स्टेप को इनिशियली 1 कर देता हूँ, क्योंकि बाद में पता चलेगा आपको। तो हम एक लूप लगाते हैं स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए। सो सॉरी यस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टोर करेंगे। देखिए आप एग्जांपल में इस फर्स्ट एलिमेंट आया है, तो हम लोग इसको स्टोर करेंगे, बाद में बाकी का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट भी ले लेते हैं, क्योंकि स्टोर करना तो पड़ेगा। तो ये लिस्ट का हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग का लिस्ट ले लेते हैं, ऑल द स्ट्रिंग्स, एंड उसको कितने चाहिए हम लोगों को रोज, उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे इसमें। तो नम रोज
अब ये जो मैंने लिया है इसका देखो, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि ये होगा कैसे, मतलब। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि 4 नंबर ऑफ रोज दिया है उन्होंने हमको, तो ये होगा इनिशियली ऐसा। So 4 empty strings are there in this list, right? So हम लोग क्या करेंगे, so initially when we enter, क्या करेंगे कि lst of index which is 0 plus equals to the character, right? और बाद में हम लोग चेक करेंगे, इनिशियली अभी देखो इन केस p तो ऐड हो गया फर्स्ट इसमें, राइट, क्योंकि 0 बताया हमने, इंडेक्स 0 है। अब हम चेक करेंगे अगर इंडेक्स इक्वल इक्वल अगर 0 होगा तो हमको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप करेंगे, स्टेप इक्वल्स टू 1 करेंगे, राइट। एलिफ अगर इंडेक्स अगर नम रोज होगा, इक्वल इक्वल टू नम रोज -1 ले लेते हैं, क्योंकि मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप को -1 करेंगे, स्टेप इक्वल्स टू करेंगे। डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली किया तो बार बार वो माइनस प्लस होगा बाद में। हम लोग क्या करते हैं, इधर जो इंडेक्स है वो प्लस इक्वल्स टू स्टेप करेंगे। इन दिस केस अगर नम रोज इक्वल टू इंडेक्स होगा, तो इस केस में ये -1 आ गया स्टेप में, तो यहाँ पे -1 आ गया, तो इंडेक्स प्लस माइनस स्टेप होगा, तो वो इंडेक्स माइनस होगा, राइट। इसके बाद फॉर रिटर्न में हम लोग इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं पाइथन का डॉट ज्वाइन, और जो हमने लिस्ट किया है उसको जो क्या करेगा, जो जो भी इस लिस्ट में सबको ज्वाइन करके एक लिस्ट सेंड करेगा इन दिस केस। तो एक बार रन कर लेते हैं इसको, ठीक है, एक्सेप्ट तो हो गया, इसको सबमिट भी कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया ये। तो यही था उसका आंसर। अगर इटरेशन वाइज भी अगर आप देखना चाहते हो तो देखते हैं ऐसे एक इसमें हमने कैरेक्टर लिया है, तो फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू कैर किया, मतलब p आ गया इसमें। सो अब इंडेक्स इक्वल इक्वल 0 है, हाँ है, तो स्टेप इक्वल टू 1 आ गया, इसमें में जाएगा इंडेक्स है क्या, नहीं है, तो बाद में जाके इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 होगा, स्टेप मतलब 1। तो सेकेंड इसमें आ गया, फिर इटरेशन ऐसे ही चलता जाएगा, ऐड होता जाएगा टिल दिस p, राइट, टिल दिस p। नाउ इंडेक्स इक्वल इक्वल num rows -1, 4 -1 3, and it's 3 0 2 3, and now we have step equal to -1. So in this case, now here index which is 0 1 2 3, so 3 minus 1 is equal to 2. Now 2, now they are adding like index equal to 2 plus equal to character which is a, so it's appending a to this second index. This is how this code will work, and check, and you can means find another logic as well. There are multiple scenarios, multiple logics for this question. So this is the best way I have seen, because it's the order of n complexity uh, it's taking, because we are traversing till the length of the string which is given. So yeah, thank you so much. Make sure to subscribe the channel, give a like to this, and comment down if anything I have put wrong, like any conditions that are not satisfying with this code and all. So thank you.